हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सुमित महापात्र एंड आज आम करवा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम माने एलपीपी रो वन शॉट वीडियो आज शूट करवा। ओके, एलपीपी रो वन शॉट वीडियो तो एथिरे कौन रहिबो तुमरो सीएचएससी बोर्ड एग्जाम पाई कि सीएचएससी 2026 रे जो बोर्ड एग्जाम होबो ता पाई कि जो भी सिलेबस अछि एलपीपी रो सबु कांसेप्ट ता रिलेटेड गोटे गोटे एग्जांपल सबु आज तुमको एलपीपी रो वन शॉट रे मु करै कि देखैबी। आ परे तमे कौन करि परिबो, तुम एलपीपी रिलेटेड जहाँ भी एक्सरसाइज अच्छी जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी सब तुम सॉल्व कर आउ कौट तुमको देखा दरकार नहीं। ओनली 50 मिनिट्स वीडियो तुमको एलपीपी रो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ये मुझे प्रोवाइड करी। ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करवा। ओके, तो फर्स्ट बेसिक देखा एलपीपी रो कि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग कौन। तुम स्कूल रे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी, ठीक अच्छे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समीकरण आम समीकरण समाधान पढ़ुले। तीन चार्टा वे थी आम पाखे एलिमिनेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके आम समीकरण समाधान करते माने दुईटा इक्वेशन देथिबो आ दुईटा वेरिएबल ताकू सॉल्व करबा। जेमति कि गोटे एग्जांपल मन होची, सपोज गोटे एग्जांपल है 2x + y = 4 एंड 4x + 3y = 16। किसी गोटे इक्वेशन देदेला, सपोज ये 16 हो, सपोज ये होगा 15। दुटा एग्जांपल नहीं गली मुझे दुटा इक्वेशन ये अननोन कौन दुटा अननोन गोटे है एक्स गोटे है वाई। तो आपको तुमको सॉल्व करवा जाना। आम कौन करते डिफरेंट डिफरेंट मेथड अच्छी। इक्वेशन 1 रे 2 गोटे मल्टीप्लाई कर दियो 4x 4x हो प्लस माइनस किसी भी करके आम एक्स वैल्यू फाइंड करते एक्स को पुट करके वाई वैल्यू फाइंड करते। यहाँ होता कौन समीकरण समाधान, इक्वेशन दौला आम ताको सॉल्व करते। तो एलपीपी भी सेम जिनस तुम ये कर इक्वेशन को सॉल्व कर, बट डिफरेंस कौन समीकरण समाधान चैप्टर ठारू एलपीपी कौन ता भीतर डिफरेंस कौन अलग कौन देख। एलपीपी रे कौन देथिबो ना, एलपीपी रे तुमको गोटे फंक्शन देथिबो जोटा कहते ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन देथिबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डिटेल पढ़ा मु खाली एक बेसिक मीनिंग टा ओवरऑल मीनिंग टा बुझी जाओ तापर हम डिटेल जीवा। देथिबो गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ताकू z रे डिनोट करथिबो। तो z = एमती देथिबो 3x + 4y कि किछि भी गोटे एग्जांपल एटा मु नेछि। तो तुम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा देला सेटा हला 3x + 4y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने कोन, जेमति कि तुम को भी काम करूचो कि किछि भी तुम पढुचो तो तुम गोटे टार्गेट रहउची, गोटे किछि गोटे ऑब्जेक्टिव रहउची जहा को हमको अचीव करिवार अछि, गोटे गोल को अचीव करिवार अछि। तो ऑब्जेक्टिव माने हला एडी सेटा कि एटी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हला z माने z को हमको या तो मैक्सिमाइज करिवार रहइबो नहले मिनिमाइज करिवाको हबो। मैक्सिमाइज माने कि z केतेबेले मैक्सिमम हबो, केतेबेले सबुठु अधिक हबो z माने z रो वैल्यू केतेबेले सबुठु अधिक हबो मैक्सिमम। आ मिनिमाइज माने z रो वैल्यू केतेबेले सबुठारु मिनिमम हबो, सबुठारु केतेबेले कम हबो। तो मते को ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z रो वैल्यू ये कहा ऊपर डिपेंड करिवो, काइना z = 3x + 4y। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z रो वैल्यू डिपेंड करिवो x रो वैल्यू आ y रो वैल्यू ऊपर। तुम जदि x रो वैल्यू को चेंज करिवो z रो वैल्यू चेंज हबो, जदि y रो वैल्यू को चेंज करिवो z रो वैल्यू चेंज हबो। तो आमको दरकार कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z रो गोटे ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम माने जदि मैक्सिमाइज प्रॉब्लम हेतिबो ताले मैक्सिमम वैल्यू दरकार, जदि मिनिमम हेतिबो प्रॉब्लम रे ताले मिनिमम दरकार। तो से जो मैक्सिमम और मिनिमम ताकू कहते ऑप्टिमम वैल्यू। तो z रो ऑप्टिमम वैल्यू पाई कि x रो वैल्यू कौन हबो आ y रो वैल्यू कौन हबो तुमको फाइंड करिवार अछि। एटा हला पूरा एलपीपी तुमको एई जिंस सॉल्व करिवार अछि कि x और y रो को वैल्यू पाई कि z रो वैल्यू या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू मैक्सिमम हबो किबा मिनिमम हबो। आउ ये x और y रो वैल्यू हम केमती फाइंड करबा ता पई केतेटा इन इक्वेशन देथिबो ताकू कहती कंस्ट्रेंट। तो ये जो इन इक्वेशन देथिबो तार प्रोसेस अछि, प्रोसेस तो हम डिटेल देखिबा। इन इक्वेशन को इक्वेशन रे कन्वर्ट कराबो तापर ए दुटा इक्वेशन को सॉल्व कराबो। आउ ये जो दुटा इक्वेशन को सॉल्व कराबो तुम जेमती स्कूल रे सॉल्व करो आमे सेमिति सॉल्व करबा, किंतु खाली ग्राफिकल मेथड काइना ए +2 रे तमरो सिलेबस रे खाली ग्राफिकल मेथड अछि। तो ये जो इन इक्वेशन को जे दुटा कि तीनटा हो ताकू आमे सॉल्व करबा ग्राफिकल मेथड रे, सेठू x और y रो वैल्यू बाहर करबा आउ से वैल्यू को पुट करबा z रे। आउ x और y रो खाली गोटे वैल्यू बाहरिबनी, मे भी दुटा तीनटा केतरा भी बाहरी पारे। तो जेतरा भी बाहरिबो सब को आनी कि z रे पकेबा, पकेकी चेक करबा कि कोठी z रो वैल्यू मैक्सिमम होची। जदि क्वेश्चन हमको मैक्सिमम पचारछि, जदि मिनिमम पचारथिबो आमे जेते सारा x y रो वैल्यू बाहरिला ताकू आनी कि z रे पकेबा आ चेक करबा कि कोठी z रो वैल्यू मिनिमम होची। तो जो x और y रो वैल्यू पाई कि z रो वैल्यू ऑप्टिमम हबो माने मिनिमम और मैक्सिमम हबो से वैल्यूटा हमर कोन हबो सॉल्यूशन। सेटा हिजबो हमर आंसर। बुझि पारलो। तो एबे हमर दुटा टाइप रो आसुची, गोटे हला फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, गोटे हला सॉल्यूशन। तो पूरा जो प्रोसेस कहली लास्ट रे x और y रो वैल्यू बाहरिबो सेटा हला सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, जोटा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो।
आ जो इंटरनल आस फर्मुलेसन खाली ये जो जेड लिखी आउ दुटा इक्वेशन जो लिखी खाली से लिखा पड़ो माने से वर्ड रे कि तुम एतिकटा टॉय किनले तुमको एतिक टंका प्रॉफिट होची टॉय बी किनले तुमको एतिक टंका प्रॉफिट होची ताल तुम केतेटा किनिबो 100 रु अधिक सी एमती वर्ड रे लिखिथिबो ताकू हमको इक्वेशन फॉर्मेट रे चेंज करिया पड़िबो तो सेइथिरु खाली इक्वेशन फॉर्मेट रे लिखिबा पई ताकू कोनती फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी जोटा कि तुम इंटरनल रे आसीबो एलपीपी रो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी तो स्टेप बाय स्टेप देखिबा फर्स्ट स्टेप रे कोन करबा सेकंड स्टेप रे कोन करबा पूरा स्टेप वाइज लिखि देछि स्टेप 1 स्टेप 2 ठीक अछि ग्राफ बनेबा तापर दी तीनटा एग्जांपल भी नबा बाउंडेड रीजन थिले कोन करबा अनबाउंडेड थिले कोन करबा तो पूरा क्लियर हो तुम ये केमती तुम एलपीपी को सॉल्व कर विथ ग्राफिकल मेथड तो फर्स्ट स्टेप 1 देखा ये गोटे एग्जांपल मुझे नहीं जाइए एका संगे स्टेप देखा आ सहित सॉल्व करबा पूरा लास्ट जाए ओके तो स्टेप 1 है टेकिंग ऑल इनइक्वेशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एज इक्वेशंस तुम फॉर्मुलेशन तो देखिल कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन आसो आ ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी जमती कि एग्जांपल जो नहीं z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y एटा कौन एटा तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ कंस्ट्रेंट इन इक्वेशन गुड़ा कौड़ा एटा और एटा ये दुटा तुम कौन कंस्ट्रेंट इन इक्वेशन तो फर्स्ट स्टेप तुम है कि कंस्ट्रेंट रो जिते सारा इन इक्वेशन थी ताकू तुम इक्वेशन हिसाब रे कन्वर्ट कर कौन केमती कर कि ना जोटा इनइक्वालिटी साइन अच्छी जमती कि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लेस दैन इक्वल्स टू ताकू सब हटैकी इक्वल बसईदेव माने जोटा अच्छी x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 मुझे कौन लिखी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 आ एटा कौन लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 बस होगा कौन कली ये कन्स्ट्रेंट जो इनइक्वेशन गुड़ा थिला ताकू मु इक्वेशन हिसाब रे कन्वर्ट करदेली कहीं कली कहीं तार स्टेप 2 रे कौन करबा ये जो इनइक्वेशन हो गला आकु नहीं कि हमें ग्राफ ड्रॉ कर परिबा कने इक्वल साइन थिले ही तुम ग्राफ ड्रॉ कर परिबो इनइक्वालिटी साइन थिले माने ग्रेटर देन लेस देन तुम तार ग्राफ ड्रॉ कर परिबो नहीं स्टेप 1 क्लियर हैला एबे स्टेप 2 को चलो स्टेप 2 रे अछि ड्रॉ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच इक्वेशंस माने फर्स्ट हमें स्टेप 1 रे कौन करथिले इक्वेशन कन्वर्ट करते तो जो दुटा इक्वेशन आमको मिला तार आम लाइन ड्रॉ करवा जोटा कि तुम स्कूल टाइम जानिच फिर भी मुझे तुमको ये आउे कहीदेवी जमी गोटे इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 तो आर जब आमको ग्राफ पेपर रे लाइन ड्रॉ करार अच्छी गोटे टेबुल दरकार तो टेबुल तुम कौन नब x रैल्यू आउ y रैल्यू तो पुट कर जदि मुझे x रे 0 पुट करी तो y रैल्यू के आसो 5 कहीं x रे 0 पुट कले x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 तो ये आसो y इज इक्वल्स टू 5 जो तुम जानिच तुम करदेव ठीक अच्छे तो मुझे x वैल्यू 0 पुट कली y वैल्यू आसला 5 तो मतलब गोटे पॉइंट मिलगला कौन 0 5 सेमती मुझे x रे 2 पुट करुच्ची तो y रे केते पुट करिया पड़िबो y रे पुट करिया पड़िबो 4 देन ओनली एटा केते हबो 10 तो मतलब आउ गोटे पॉइंट कौन मिलगला 2 4 बुझिला कौन कली मु इक्वेशन रे x और y रो वैल्यू पुट कली दीटा पॉइंट मते दरकार गोटे हला 0 5 गोटे हला 2 4 एबे देखो मु एबे ग्राफ पेपर रे ड्रॉ करूची एटा मु y एक्सिस ड्रॉ कली आ गोटे मु x एक्सिस ड्रॉ कर दोची तो एटा ही गला हमरो x एक्सिस तो x एक्सिस ड्रॉ कर देली y एक्सिस ड्रॉ कर देली एबे हमें पॉइंट नबा फर्स्ट पॉइंट कोन 0 5 माने x रे 0 y रे 5 तो x रे गला 0 माने एठी आ y रे 5 माने एटा 1 2 3 4 5 तो 0 5 माने पॉइंट एठी आसीबो ए पॉइंट सेकंड पॉइंट हला 2 4 माने x रे हला 2 एठी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो x रेला 2 y रेला 4 ता माने 2 4 माने आसीबो एठी दीटा पॉइंट मिल गला एबे आकु नै कि गोटे दीटा पॉइंट मिलले माने कोन तुम गोटे लाइन ड्रॉ करि परिबो तो फर्स्ट लाइन हमें ड्रॉ कर देबा लाइन 1 तो लाइन 1 टा मु ड्रॉ कर देली एटा हे गला हमरो लाइन 1 तापर देखिबा सेकंड इक्वेशन अछि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 सेम प्रोसेस आप भी गोटे टेबल बनेबा तो फर्स्ट मु x रे 8 नेली y आसिला 0 आ गोटे पॉइंट x रे जदि मु 0 पुट करछि y रे आसिला 6 तो मते दीटा पॉइंट मिल गला गोटे हला 8 0 गोटे हला 0 6 तो फर्स्ट मु 8 0 पॉइंट को नउछि तो 8 0 माने x एक्सिस रे 8 y एक्सिस रे 0 माने पॉइंट आसीबो इटी एटा मु ब्लैक कलर नि जाउछि आ गोटे पॉइंट हला 0 6 माने x रे 0 y रे 6 ता माने इटी आसीबो गोटे पॉइंट तो ये दीटा पॉइंट को नेकी आ गोटे लाइन ड्रॉ करूछि तो लाइन टा हबो एम्ति तो एटा हे गला हमरो लाइन L2 तो दीटा लाइन ड्रॉ करा गला एटा हला तमरो सेकंड स्टेप एबे थर्ड स्टेप जिबा तापर कोन करबा तो थर्ड स्टेप रे देखो कंसीडरिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ द कंस्ट्रेंट इन इक्वेशंस कंप्लीट द फिजिबल रीजन माने कोन माने होची कि आमे इनइक्वेशन जो थिला ताकू इक्वेशन रे कन्वर्ट करके लाइन तो ड्रॉ कर देले लाइन 1 और लाइन 2
बट एबे कौन करबा ना जो इनइक्वालिटीज थिला ग्रेटर दैन लेस दैन ताकू यूज करबा आ फिजिबल रीजन फाइंड करबा। फिजिबल रीजन माने को रीजन को एरिया भितर सॉल्यूशन x और y रो वैल्यू रहिले सी हमरो माने z को सैटिस्फाई करिवो ऑप्टिमम फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सैटिस्फाई करिवो सेटा होची फिजिबल रीजन। तो देखो फिजिबल रीजन केमती आमे फाइंड करबा। तो फर्स्ट वन बाय वन गोटे गोटे इन इक्वेशन को धरबा। तो फर्स्ट इन इक्वेशन को धरुची x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 ठीक अछि। तो देखो एटा कोटा लाइन 1 आमे आकु नै कि आमे लाइन 1 ड्रा करछे ना। तो एटा हला लाइन 1 हमरो। अच्छा एटा लाइन 1 थिला कि हाँ एटा लाइन 1 ठीक अछि आ एटा थिला हमरो लाइन 2 ओके। तो लाइन 1 तो कौन करबो ना किछि नै x और y रे ओरिजिन रो वैल्यू पुट करो। ओरिजिन माने कोन 0 0 माने x रो वैल्यू 0 आ y रो वैल्यू 0। तो ओरिजिन रो वैल्यू पुट करो 0 + 2 * 0। अच्छा एटा केते हबो 0 + 2 * 0 माने सेही 0 माने 0 + 0 केते होची 0 होची। ता माने x + 2y रो वैल्यू केते हला 0 हला जदी तमे ओरिजिन पुट करूचो। आउ 0 टा एटी कोन देची ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 कोना को सैटिस्फाई करूची 0 10 थारु बड़ किंबा ता सहित समान होची कि होउनी सैटिस्फाई करूनी। ता माने कोन कि लाइन 1 ओरिजिन को सैटिस्फाई करूनी। ता माने लाइन 1 रो जो फिजिबल रीजन हबो सेथिरे ओरिजिन आसीबनी। ता माने देखो एटा हला लाइन 1 मु ताको रेड कलर रे ड्रा करूची तापर तुमको जाना पड़िबो लाइन 1 हमर एटा अछि ना एटा हला लाइन 1 एटा हला लाइन 1। तो लाइन 1 आमे देखिले कि ओरिजिन को सैटिस्फाई करूनी ता माने लाइन 1 रो जो साइड रो ओरिजिन थिबो तार ऑपोजिट साइड को तार फिजिबल रीजन हबो सिंपल। तमे कोन कलो ओरिजिन माने 0 0 पुट कला परे देखिबो कि से जो इक्वेशन इन इक्वेशन टा सैटिस्फाई करूची कि नै। जेमति कि एठी मु 0 0 पुट कली 0 बारला आ 0 टा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 होउनी माने भूल माने सैटिस्फाई करूनी। ता माने लाइन 1 रो जो साइड रे ओरिजिन अछि तार ऑपोजिट साइड को तार फिजिबल रीजन हबो। ऑपोजिट साइड माने ओरिजिन टा एपट साइड रे अछि तो मु कोन करबी तार फिजिबल रीजन को एपट साइड रे नेबी माने एई गुडा हबो तार फिजिबल रीजन। लाइन 1 रो सब जको ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन क्लियर हैला। ता माने कोन कि तमे जदी खाली लाइन 1 को सैटिस्फाई करिया को चाहू को भी x और y रो वैल्यू नै कि ता माने तुमको को साइड रो वैल्यू नबा पड़िबो एपट साइड रो को भी गोटे वैल्यू नै जाओ x और y रो ताकू पुट कले से लाइन 1 को सैटिस्फाई करिवो या फिर इन इक्वेशन 1 को सैटिस्फाई करिवो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हैला। एबे हमें कोन करबा जेमति हमें इक्वेशन इन इक्वेशन 1 पई कले सेमति हमें इन इक्वेशन 2 पई भी करबा। इन इक्वेशन 2 पई भी करबा। तो एटा अछि लाइन 2 तो एथिरे मो 0 0 पुट करछि 3 * 0 + 4 * 0 केते हिजबो 0 + 0 एटा भी 0 ही हबो। इन इक्वेशन कोन अछि लेस दैन इक्वल्स टू 24 कोन 0 24 थारु सानो किबा ता सहित समान होउची यस सानो होउची ता माने 0 लेस दैन 24 ता माने ए जो लाइन 2 को ओरिजिन कोन करूची सैटिस्फाई करूची। तो करूची माने कोन लाइन 2 रो फिजिबल रीजन रे ओरिजिन आसीबो। तो ओरिजिन आसीबो माने जो पट साइड रे ओरिजिन अछि सेही पट साइड को तार फिजिबल रीजन हबो। ता माने जदी मु ब्लू कलर लाइन रे ड्रा करबी L2 रो फिजिबल रीजन ताले कोड हबो एपट साइड को हबो सब जको। अच्छा देखो आ गोटे जिनस एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 माने केबे भी नेगेटिव हबनी एक्स किंबा वाई किछि भी नेगेटिव हबनी। तो जेतेबेले नेगेटिव हबनी ना आमे जो नेगेटिव क्वाड्रेंट रे नै जाउछे ना सेगुडा हबनी ए सब हबनी खाली पॉजिटिव क्वाड्रेंट रे नि हबो ठीक अछि। मोटा टिके खाली इरेज करछि सो दैट कोन हबो एटा पॉजिटिव क्वाड्रेंट रे हबो। नेगेटिव रे नि हबनी खाली पॉजिटिव डायरेक्शन रे जहां भी नि हबो सब पॉजिटिव डायरेक्शन रे क्लियर। हां एबे ठीक अछि ओके। तो ये देख ए गला आउट ड्र कर दूची। तो ये दीटा ही इन इक्वेशन थिला लाइन 1 और लाइन 2 तुम दीटा को नहीं तुम फिजिबल रीजन ड्र करदेल अकॉर्डिंग टू लाइन 1 और अकॉर्डिंग टू लाइन 2। तो पूरा इन इक्वेशन सबूर कंबाइन फिजिबल रीजन कोटा है ताले जोटा देख कॉमन पोर्शन आसुची माने लाइन 1 रे भी से पोर्शन आसुची फिजिबल रीजन रे और लाइन 2 रे भी आसुची। तो सेटा देख गोटे ओवरलैपिंग पोर्शन अच्छी ए पोर्शनटा एथरे ब्लू भी अच्छी रेड भी अच्छी माने ये लाइन 1 रो भी फिजिबल रीजन लाइन 2 रो भी फिजिबल रीजन ताମାନେ एटा हेजिबो हमरो टोटल क्वेश्चन रो फिजिबल रीजन माने हमको जो एलपीपी देछि लीनियर प्रोग्रामिंग तार फिजिबल रीजन एटा हेजिबो। तो एटा मु तुमको बुझेबा पई कि पूरा ड्रॉ कली तमे तळे ग्राफ पेपर रे सॉल्व करतबो ना पूरा ड्रॉ करबो एमती निजे खाली रफ रे माइंड रे खाली देखिबो कि लाइन 1 रो सेपट को होची लाइन 2 रो एपट को होची ताମାନେ कोटा कॉमन पोर्शन होची जोटा कॉमन पोर्शन हबो सेटा हेजिबो तमरो फिजिबल रीजन। देखो मु एटी तुमको ड्रॉ करिछि सेटा तुमको देखै दुची स्टेप 4 रे देखो। तो सेमती कले कौन पूरा मैच देखा पूरा असना देखा कॉपी। तो एमती कर खाली तुम माइंड रे चेक करदेव कि लाइन 2 रो सेपट को लाइन 1 रो एपट को ताମାନେ कोटा कॉमन पोर्शन सेटा हेजिबो तमरो फिजिबल रीजन।
तो फिजिबल रीजन केमती फाइंड करिवो क्लियर हैला स्टेप 3 एबे स्टेप 4 को आसो स्टेप 4 रे कोन दीची डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस फिजिबल रीजन मिल गला एबे से फिजिबल रीजन रो वर्टिसेस गुडा को फाइंड करबा फिजिबल रीजन रो वर्टिसेस माने देखो माने जो फिजिबल रीजन टा हबो से तो एमिति न ना कि सर्कुलर हबो सी या तो कौन हम गोटे ट्रायंगुलर हम ना रेक्टांगुलर हम ना गोटे किसी भी क्वाड्रिलेटराल माने तार किसी भी गोटे वर्टेक्स थी तीनटा हो दीटा हो चारिटा हो वर्टेक्स थी जमती कि देख ये जो फिजिबल रीजन मिलला ये कौ फिजिबल रीजन मिलला आपको मुझे नेम दे पारि फिजिबल रीजन ए बी सी फिजिबल रीजन ए बी सी आवर वर्टेक्स सब कौन कौन गोटे ए वर्टेक्स गोटे बी गोटे सी तो तुमको स्टेप 4 कौन करार अच्छी ये जो वर्टेक्स गुड़ा रहा फिजिबल रीजन तार कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करार अच्छी माने तार एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करार अच्छी आ सेटा केमती हो पारिबो स्टेप रे लिखाई आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग टू इक्वेशन एटा कोन एठी देखो इक्वेशन रे एग्जांपल रे केतरा कोऑर्डिनेट तुमको इंस्पेक्शन रो मिल जिवो जेमती कि देखो मते तीनटा वर्टेक्स दरकार ए बी और सी रो वैल्यू देखो ए रो वैल्यू तुमको इंस्पेक्शन रे मिल जिवो काने एटा ऑलरेडी तुमे गोटे पॉइंट नैथिलो को पॉइंट नैथिलो तुमे नैथिलो 0.5 तामाने तुमको ए वर्टेक्स टा मिल गला केते 0.5 तापर आसला बी वर्टेक्स भी गोटे पॉइंट तुम निया होता तुम जो तुम लाइन ड्र करूल कौ पॉइंट निया 0.6 तामाने तुमको बी वर्टेक्स भी मिलगला 0.6 माने ए दुटा वर्टेक्स तुम बाय इंस्पेक्शन फाइंड करदेल एबे तुमको आउ गोटे वर्टेक्स फाइंड करार अच्छी वर्टेक्स सी आपको तो इंस्पेक्शन में फाइंड करें कहीं तो किसी पॉइंट निया नाला यहाँ पॉइंटा बाहरी केमती बाहरला कहीं दीटा लाइन जो इंटरसेक्ट कर सी पॉइंटा हूँ सी पॉइंट तो जिते दीटा लाइन इंटरसेक्ट कर माने कौन दीटा जो इन इक्वेशन आम नहीं से माने ए पॉइंट रे सी पॉइंट रे इक्वल हेबे तो आम से दीटा इक्वेशन को सॉल्व करबा और एक्स और वाई रो वैल्यू फाइंड करबा तो ये कौन कर ए बी तो मिलगला हमको एबे हमको सी दरकार तो सी पाई के दीटा इक्वेशन आम नहीं ना यहाँ ही लाइन 1 एटा लाइन 2 तो आपको एबे सॉल्व करो केमती सॉल्व करबा देखो इक्वेशन आम केमती सॉल्व करू किछि नै एथिरे कोन करो एथिरे गोटे इक्वेशन 1 रे 2 गोटे मल्टीप्लाई कर दियो तो 2 मल्टीप्लाई कले एटा हिजबो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 तापरे दीटा इक्वेशन को माइनस कर दियो तो 3x रु 2x कले x हिजबो 4y कैंसल हो गला इज इक्वल्स टू 4 तो x रो वैल्यू केते आसी गला 4 आ जदि मु x को 4 एठी पुट करूची तो y रो वैल्यू केते हबो 4 गले सेपटे माइनस ले 6 y हिजबो 3 तो y रो वैल्यू केते आसी गला 3 क्लियर तो दीटा पॉइंट मु इंस्पेक्शन आनली आ गोटे जो सी पॉइंट थिला सेटा को दीटा इक्वेशन को सॉल्व करली आ फाइंड करली समीकरण समाधान जेमती करंती करली आ फाइंड करली तो मते जो सी पॉइंटा मिलला सेटा केते मिलला सी पॉइंट मते मिलला 4 3 एटा हेगला तमरो स्टेप 4 कोन फिजिबल रीजन रो जते सारा वर्टिसेस थिबो तारो कोऑर्डिनेट फाइंड करिवो क्लियर एबे आसो स्टेप 5 को स्टेप 5 हला इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जहाँ भी देथिबो ax + by गोटे एग्जांपल पे नि आइची ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू इवैल्यूएट करो एट ईच वर्टिसेस आमे जो वर्टिसेस गुडा पाइले कोन कोन वर्टिसेस a b और c तो ईच वर्टेक्स रे z रो वैल्यू केते होची सेटा फाइंड करबा z रो वैल्यू कोन एटा स्टार्टिंग क्वेश्चन रो स्टार्टिंग रे हिंदी आइथिबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ तुमको तीनटा पॉइंट मिलला a पॉइंट b पॉइंट c पॉइंट माने कोन a पॉइंट रे x रो वैल्यू केते थिला y रो वैल्यू केते थिला ताकू पुट करो कोथरे z रे आ वैल्यू फाइंड करो b पॉइंट रे x रो वैल्यू y रो वैल्यू पुट करो आ z रो वैल्यू फाइंड करो सी पॉइंट रे x रो वैल्यू y रो वैल्यू पुट करो आ z रो वैल्यू फाइंड करो क्लियर तीनटा वैल्यू मिल जिवो z रो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो तीनटा वैल्यू मिल गला तुमको कोन पचारिची मैक्सिमाइज z तो बस तीनटा पॉइंट रु को पॉइंट रे z रो वैल्यू मैक्सिमम होची z रो वैल्यू मैक्सिमम होची 3000 तुमको आंसर मिल गला तो देइतला कोन मैक्सिमाइज z तो z रो मैक्सिमम वैल्यू केते हिजबो तुम एमति लिखि परिबो कि z मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3000 आउ z मैक्सिमम केते बळे हला जेते बळे x रो वैल्यू कोन b पॉइंट माने x रो वैल्यू थिला 0 आउ y रो वैल्यू थिला 6 तो एटा हिजबो तुमरो आंसर कि z मैक्सिमम हला 3000 कोठी एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 6 जदी पचारि थांता कि मिनिमाइज z क्वेश्चन रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पचारि थांता मिनिमाइज z माने z को मिनिमम करो तो ए भितर हम को वैल्यूटा चूज करथांते एटा तो z मिनिमम होइतांता एतिकी आ कोठी एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3 एटा हितांता तमर आंसर बुझी परलो केमती सॉल्व करबो तापर आ गोटे जिंस जमती तुम देखुच तुम ये जो रिजनटा आसला ना ये पूरा बाउंडेड माने पूरा बाउंड्री तार चारिपटे अच्छी खोला ना कि को भी साइड खोला ना ओपन ना से आपको कहती कौन कहती आपको कहती बाउंडेड फिजिबल रीजन बाउंडेड फिजिबल रीजन
एमती भी केतटा क्वेश्चन आसीबो जहार गोटे साइड बाउंड्री नथिबो कि दुईटा साइड बाउंड्री नथिबो ताको आमे कहबा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन माने एमती ओपन थिबो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन तो तुम जानिदेल कि मैक्सिमम पचारू कि मिनिमम पचारू प्रोसेस कौन केमती फॉलो करिवो केमती आंसर बाहर करिवो। एबे हम आउ गोटे एग्जांपल नबा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन रो कि जदि अनबाउंडेड आसिला ताले तार तुम केमती मैक्सिमम कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करिवो। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आसिले आमे कोन करिवा तापे गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा। तो ये गोटे क्वेश्चन देछि मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू देछि गोटे इन इक्वेशन। तो जमती प्रोसेस फॉलो करवा कथा स्टेप सब तुम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 जमती फॉलो करवा कथा करलो। फर्स्ट इन इक्वेशन को इक्वेशन लिखिदेल तापर तार टेबल बनै कि तार लाइन ड्रॉ करदेल तापर इनइक्वालिटी पई कि 0 0 पुट कल सैटिस्फाई करलानी से फिजिबल रीजन क्वाड हम अपोजिट साइड ऑफ सेंटर माने ओरिजिन रो अपोजिट साइड रे तार फिजिबल रीजन हम जोटा कि मुझे तुमको शो करी क्लियर। बट जेहेतु ये गोटे इन इक्वेशन थिला तो ये कौन है ना जो फिजिबल रीजन बाहर ना सेटा अनबाउंडेड तार किसी बाउंड्री ना। तो आर कर्नर पॉइंट कौन वर्टिसेस कौन कौन आसला गोटे ए पॉइंट आ गोटे बी पॉइंट दुईटा पॉइंट आसला तार वर्टेक्स ठीक अच्छे। तो जमती प्रोसेस करवा तुम कल ए बाहर कल बी बाहर कल तापर ए रे जेड रो वैल्यू फाइंड कल आ बी रे जेड रो वैल्यू फाइंड कल ठीक अच्छे। यहाँ अकॉर्डिंग टू जमती आम स्टेप शिखी बाउंडेड वाला रीजन में सेमती तुम कल तापर कौन कर ना जदि यहाँ बाउंडेड फिजिबल रीजन होता तो तुम ये डायरेक्टली किसी करा पड़ता कौन पचार मिनिमाइज तो मिनिमाइज मैंने तुम ये आंसर लिखी था। सो जेड मिनिमम हम 14 जेड मिनिमम हम 14 कौटी at x1 इक्वल्स टू 0 एंड at x2 इक्वल्स टू 2 यहाँ होता तुम आंसर जदि फिजिबल रीजन कौन होता बाउंडेड फिजिबल रीजन। बट ये फिजिबल रीजन कौन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। तो ये देखा कि अनबाउंडेड जदि थी तेरे कौन एक्सट्रा करा पड़ो अप टू दिस तो करा ही पड़ो तापर कौन कर तुम देख। तो जितेबाला भी तुमको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आसो तो तुम जमी प्रोसेस रे कर कर्नर पॉइंट रे जेड रो वैल्यू फाइंड कर आ जेहेतु मिनिमाइज जेड पचारची तो आम जेड मिनिमम देखिले कि जेड मिनिमम केते हला जेड मिनिमम हला सॉरी टिके पेन रो साइज कमे देबा। तो आम देखिले कि हमरो जेड मिनिमम केते हला अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस 14 होची ठीक अछि। जदि बाउंडेड फिजिबल रीजन था ताले आउ किछि करिबार नै एटा तुम आंसर होता। बट जितेबाला अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आसो से कौन कर एक्सट्रा स्टेप्स तुमको फॉलो करा पड़ो कौन ना ये तुम डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखिपार ये जाए करदेल यहाँ है नॉर्मल प्रोसेस ये जाए करदेल। एबे एक्सट्रा कौन करवा एबे एक्सट्रा जोटा तुमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन देछि एटा आपाई गोटे लाइन ड्रॉ करिया को पड़िबो ग्राफ पेपर रे माने जो तुम एटी डायग्राम ड्रॉ करछ ना एथिरे तुमको जेड पाई कि जेड रो जो देछि इक्वेशन ता पाई कि गोटे ग्राफ ड्रॉ करिया पड़िबो। बट तार वैल्यू हमें कौन नबा तार वैल्यू हमको एटा जो मिली मिनिमम जेड 14 ता हिसाब रे नै कि हमको फाइंड करिया पड़िबो। माने मु एबे ग्राफ का पाई ड्रॉ करबी 6x1 + 7x2 इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ होगा मोर इक्वेशन। तो आप मुझे टेबल बनैबी x1 x2 वैल्यू नेबी। तो जदि मु x1 रे 0 पुट करूँ x2 हो 2 गोटे पॉइंट मिलगला आउ जदि मु x2 रे x2 रे जदि मु पुट करूँ अच्छा ताले गोटे काम कर x2 रे तुम 0 पुट कर दियो x2 रे जदि मु 0 पुट करूँ ताले x1 हो 14/6 माने 14/6 0 पुट कले 14/6 माने केते हो तो x1 हो 14/6 माने 14/2 रे कटले 3 2 रे कटले 7 7/3 आउ ये 7/3 को आम कौन लिखिपर 7/3 को माने मिक्स फ्रैक्शन कले 3 दूने 6 2 होल 1/3 लिखिपर ठीक अच्छे। तो देखो ये पॉइंट को आम ड्रॉ करवा कौटी कौटी आसो फर्स्ट है 0 2 तो आम पाखे गोटे पॉइंट अच्छी अलरेडी ये पॉइंट तापर आम ड्रॉ करवा 0 x2 रे 0 ओके एंड x1 रे 7/3 माने 2 होल 1/3 माने देखो 2 पर 1/3 माने 2 1/3 माने आपको 3 भाग कर दियो ये माने लगभग 80 कोटी गोटे हम। तो जब आपको मिसे कि गोटे लाइन ड्रॉ करूँ गोटे रेड कलर लाइन ड्रॉ कर दूसरी ताकि क्लीयरली जना पड़ो देखो यहाँ है लाइन ठीक अच्छे यहाँ है आम जेड वाला लाइन। एबे तुमको कौन चेक करार अच्छी ना देखो जेड को तुम इन इक्वेशन नियो जेड को इन इक्वेशन ले केते 6x1 + 7x2 यहाँ था तुम आ तुम यार मिनिमम वैल्यू को 14 नहीं मिनिमम वैल्यू माने जदि मिनिमम देथिबो तुम नब लेस देन 14
मैंने तुम्हें चेक करिया चाहूँ कि आम जो 14 काढ़ीचु ताठार जेड आहरी कम हो पार कि ना तो लेस दैन 14 नेली एबे ये ऑरिजिन पकाओ ये ऑरिजिन पकेले ऑरिजिन पकईकि चेक कर कि तुम फिजिबल आप कौटी आसुची सेटेड रीजन माने फिजिबल रीजन तो जब 0 0 मुझे पुट करुच्ची एटा केते 0 और 0 लेस दैन 14 माने सैटिस्फाई करुच्ची माने आर जो फिजिबल रीजन कुआड हम टुवर्ड सेंटर हम माने एपट साइड हम टुवर्ड सेंटर यहाँ करवा ना खाली तुम बुझाई ये सेडेड रीजन देखूँ टुवर्ड सेंटर हम आउ ये देख जेड रो जो सेडेड रीजन आमर जो फिजिबल रीजन बाहरी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जो बाहरी ता भितर किसी भी पॉइंट कमन नुह दीटा फिजिबल रीजन भितर किसी भी पॉइंट कमन ना जदि किसी भी पॉइंट कमन नथिबो ताल तुम कह कि आम जो जेड रो वैल्यू 14 बाहर करते दैट इज द मिनिमम वैल्यू सो नो कमन पॉइंट्स लिख नो कमन पॉइंट्स सो जेड मिनिमम इज इक्वल्स टू केते हबो 14 जोटा कि आम ऑलरेडी बाहर करते आउ ये सेम जिनस जदि जेड मैक्सिमम पचार दी था तुम कौन कर जेड मैक्सिमम केते कर ये लेस दैन न करके कर ग्रेटर दैन आउ 0 0 साटिस्फाई कर ना सेडेड रीजन कुआड होता अपोजिट साइड होता अपोजिट साइड होता आउ अपोजिट साइड होते कौन होता कमन पोर्सन आसता कमन पोर्सन आसिले तुम कौन लिख कि आउ नो जेड मैक्सिमम जदि जेड रो कमन फिजिबल रीजन आउ जो आम जो फिजिबल रीजन बाहर करचे तांको भितर जदि किछि कमन आसिला ताले आम लिखिबा नो मिनिमम या फिर जहाँ भी पचार नो मैक्सिमम जदि किछि कमन आसुनी जमती कि एबे हैला ए क्वेश्चन रे ताले आम लिखिबा जोटा आम बाहर करचे सेटा हमर ट्रू जेड मिनिमम इज 14 अनबाउंडेड रे बस खाली एतिक जिंस तुमको एक्स्ट्रा करिवार अछि ओके क्लियर हैला सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब